आगे फिर भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेबरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यम यम वा अपि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेबरं तं तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। यहाँ भगवान अर्जुन को कौन्तेय कह के पुकारते हैं। अंतकाला में जो जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है उसी को ही प्राप्त होता है। इसलिए बार बार कहा गया है, हम जब शरीर छोड़ते हैं कौन सा विचार मन में आता ही रहता है, वो बहुत महत्व है। और वो ही विचार मन में आता है जो ही हम जीवन में भी बहुत वो विचार किए हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग अंत समय में कोमा में ही मरते हैं, कोमा में ही चल जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं। परंतु अंतिम समय में जो ही सजाग रहता है और जो विचार उनका मन में ही आता ही रहता है, वही से गति को ही पा लेते हैं। इसीलिए अंत समय में सचेत रहना और अपने जीवन के गति को ही नियंत्रित करना वो बहुत गहन की बात है तो सहज, परंतु अति सहज भी अति कठिन है। इसीलिए भगवान कहते हैं आज हम जो स्थिति में हैं, जहाँ पर है, वो सब हमारा अंतिम समय का ही विचार का ही परिणाम है। मतलब पूर्व जन्म में जो कुछ हम किए थे अंतिम समय में वो विचार आया, वो विचार से आज हम कुछ है। इसीलिए उसी भाव को चिंतन करते करते हमारा जीवन छूट जाता है। कोई अंतिम समय में आ जाते तो फिर लोग कहते हैं गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भजन करो, कीर्तन करो, परंतु वो तो सुनने वाला नहीं है। उनका जीवन में जो कुछ वो किया है उसी को ही वो स्मरण करेगा। जो जीवन में भागवत का क्या है कभी पढ़ा ही नहीं, जाना नहीं, वो आखिर में क्या सुनेगा। जीवन में गीता क्या है कभी जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, और क्या समझेगा आखिर में। इसीलिए
कबीर साहिब कहते हैं, भजो रे भया राम गोविंद हरि, भजो रे भया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। जो आपकी इच्छित देवा देवी है, जिसे को आप चाहते हैं, जिसे को आप मानते हैं, जिसके प्रति आप श्रद्धा है, उसी को ही भजो। नहीं तो फिर कहत कबीरा सुनो भाई साधु, जो मुखे राम नहीं सो मुखे धूल भरी, भजो रे भया राम गोविंद हरि। हमको मुख भगवान दिया है, परंतु हम कभी सत्य नहीं बोले, भजन नहीं किए, गुणगान नहीं किए, तो फिर सो मुख धूल भरी। भूख तरस को मिटाने के लिए हम खा के पी के सिर्फ ही मिट्टी में मिल गए हैं, मर गए हैं। वो तो मिट्टी से आया शरीर मिट्टी में मिल गया है। इसीलिए काया कर्माई जासे अंते तारो, ये तो छे माटीनो मिनारो। जब ही शरीर त्याग होगा, मिट्टी से बना हुआ वो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए कवि उसको एक कवि भाव से कहा है, माटी का मीनार माटी में मिल जाएगा। इसलिए मिट जाने से पहले उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ऐसे इस्तेमाल करो, तभी जीवन सार्थक बनने वाला है। नहीं तो जीवन बर्बाद है।